मैक्स ने चुपके से सीवर की ऊंचाई नापी और फिर सीधे सुपरमार्केट जाकर उसी सटीक ऊंचाई का एक लोहे का रैक खरीद लिया। घर वापस आकर मैक्स ने उसे कुछ औजारों के साथ जोड़ा और एक रिमोट कंट्रोल खिलौना कार तैयार कर दी, जिससे वह बैंक लूटने वाला था। मैक्स ने जोर से कहा, हाथ ऊपर करो कमीनो। शुरुआत में तो बैंक के गार्ड्स को लगा कि कोई बच्चा उनके साथ मजाक कर रहा है और वे उस खिलौना कार को रास्ते से हटाने लगे। उन्हें यह जताने के लिए कि मैक्स कोई मजाक नहीं कर रहा, उसने कार से फायरिंग का बटन दबा दिया और गोली चलते ही दोनों गार्ड्स की हवा टाइट हो गई। अपनी जान बचाने के लिए वे तुरंत मैक्स के हुक्म का पालन करने लगे और बैंक में अभी अभी आए सोने के बिस्कुटों से भरे बैग उसकी खिलौना कार पर लादने लगे। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि जब मैक्स की कार बाहर निकल रही थी तो गार्ड्स ने खुद आगे बढ़कर सेंसर वाला दरवाजा खोलकर उसकी मदद की। बैंक से भागने के बाद वह कार फुटपाथ पर दौड़ने लगी, जहां ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं था, और सीधे मैक्स के बनाए नक्शे के हिसाब से सीवर में घुस गई। लेकिन जब वह कार सीवर के दूसरे छोर से बाहर निकली तो उस पर रखे सोने के बिस्कुटों से भरे सारे बैग गायब हो चुके थे। बाद में मैक्स को एहसास हुआ कि कार बनाते समय वह बैग की ऊंचाई का हिसाब लगाना पूरी तरह भूल गया था। पीछे से आ रही पुलिस ने सीवर की छत से टकराकर गिरे सारे सोने के बैग आराम से बटोर लिए और उन्होंने मैक्स का पीछा तक करना जरूरी नहीं समझा। इस नाकामी से मैक्स को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने दोबारा अपना शातिर दिमाग दौड़ाया और एक नया ढांसू प्लान तैयार किया। मैक्स फिर से सुपरमार्केट गया, ढेर सारी रिमोट वाली गाड़ियां खरीदी और पूरी रात मेहनत करके उन्हें डस्टबिन के अंदर पूरी तरह फिट कर दिया। इसके बाद मैक्स ने अपनी टीम को डिलीवरी बॉय का भेष पहनाया और उन डस्टबिनों को सीधे बैंक की लॉबी में रखवा दिया। वे डस्टबिन बिल्कुल बैंक के असली डस्टबिनों जैसे दिखते थे, इसलिए सफाई कर्मी ने भी उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। रात में जब बैंक का सारा स्टाफ घर चला गया तो मैक्स ने रिमोट चालू किए और डस्टबिन से कैमरे बाहर निकाल लिए ताकि रास्ता साफ दिखे। देखते ही देखते मैक्स ने रिमोट के सहारे उन डस्टबिनों को चलाकर सीधे लिफ्ट के पास पहुंचा दिया। फिर मैक्स ने एक डस्टबिन से रबर का दस्ताना बाहर निकाला, उसमें हवा भरी और बड़ी आसानी से लिफ्ट का बटन दबा दिया। इन डस्टबिनों का बस एक ही काम था, लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जाना और सीधे मुख्य तिजोरी तक पहुंचना। सांस रोक देने वाले लंबे इंतजार के बाद मैक्स की डस्टबिन गाड़ियां आखिरकार दूसरी मंजिल पर पहुंच ही गईं। लेकिन जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, सामने से गश्त लगाता हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ आने लगा। वे तुरंत बिना कोई आवाज किए गलियारे के अलग अलग कोनों में बिखर गए। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।